एक बार की बात है, सूरजपुर के एक छोटे से गांव में एक गांव था जहां दीपक नाम का 11 साल का लड़का रहता था। वो बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग था। उसे खेलना कम और दुनिया को समझना ज्यादा पसंद था। हर रात दादाजी उसे एक रहस्यमयी कहानी सुनाते जिसे कहते थे समय का जंगल। वो जंगल ऐसा था जहां समय रुक जाता है और जो भी उस जंगल में जाता है उसे अपने असली डर से सामना करना पड़ता है। दीपक को हमेशा लगता था कि ये कहानी सच है, और एक रात जब तेज तूफान आया और बिजली चमकी तो दीपक को अपने घर के बाहर एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। धीरे धीरे बाहर जाकर उसने देखा, जमीन पर एक पुरानी सी घड़ी पड़ी थी जो हल्की सी चमक रही थी। जैसे ही उसने घड़ी उठाई वो अपने आप चलने लगी और अचानक उसके सामने एक नया रास्ता खुल गया, रास्ता जो पहले कभी वहां नहीं था। दीपक ने गहरी सांस ली और उस रास्ते पर चल पड़ा। कुछ ही कदमों में वो एक घने रहस्यमय जंगल में पहुंच गया जहां सब कुछ बिल्कुल अलग था। पेड़ हिल नहीं रहे थे, पत्ते हवा में ठहरे हुए थे और पक्षी आसमान में जमे हुए थे। समय यहां रुक गया था। तभी एक धीमी आवाज गूंजी, इस जंगल में आने वाले को अपने डर का सामना करना होगा। दीपक थोड़ा डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो आगे बढ़ता गया और एक अंधेरी गुफा के सामने पहुंचा। गुफा के अंदर एक विशाल आईना था। जैसे ही उसने आईने में देखा, उसने अपना सबसे बड़ा डर देखा। वो बिल्कुल अकेला था, उसके पास कोई नहीं था। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाला और मजबूती से कहा, मैं डरकर पीछे नहीं हटूंगा। जैसे ही उसने ये कहा, आईना टूट गया और उसके सामने एक नया रास्ता खुल गया। वो जंगल के और अंदर चला गया और उसने कई रास्ते देखे। हर रास्ते पर उसका एक अलग भविष्य दिख रहा था। कहीं वो बहुत अमीर था, कहीं बहुत प्रसिद्ध और कहीं वो बिल्कुल साधारण था। दीपक ने कुछ देर सोचा और फिर उसने कहा, मैं वही रास्ता चुनूंगा जहां मैं सच्चाई के साथ रह सकूं, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना हो। जैसे ही उसने ये फैसला किया, बाकी सारे रास्ते गायब हो गए और सिर्फ एक रास्ता बचा। वो आगे बढ़ा और जंगल के सबसे गहरे हिस्से में पहुंच गया। वहां एक विशाल और डरावना साया खड़ा था, समय का राक्षस। राक्षस जोर से हंसा, यहां आने वाला कोई भी वापस नहीं जाता। दीपक डर गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी घड़ी को मजबूती से पकड़ा और कहा, मैं समय को बदलने नहीं, समझने आया हूं। अचानक घड़ी चमकने लगी, तेज रोशनी चारों तरफ फैल गई। राक्षस जोर से चिल्लाया और धीरे धीरे गायब हो गया। जंगल में फिर से हरियाली आ गई और सब कुछ सामान्य हो गया। दीपक धीरे धीरे अपने गांव लौट आया। अब सब कुछ पहले जैसा था, लेकिन दीपक बदल चुका था। उसने सीख लिया था कि समय सबसे कीमती चीज होता है और डर का सामना करना ही असली हिम्मत होती है। उसने घड़ी को वापस जमीन में दबा दिया ताकि कोई उसका गलत इस्तेमाल न कर सके, और फिर वो हर दिन अपने जीवन को बेहतर बनाने में लग गया, दूसरों की मदद करने लगा। गांव के लोग उसे अब एक साधारण लड़का नहीं, बल्कि एक सच्चा बहादुर मानने लगे। दीपक मुस्कुराया और आसमान की तरफ देखा। अब उसे पता था कि जादू कहीं बाहर नहीं, बल्कि उसके अंदर ही था। जादू था उसकी हिम्मत में, उसके विश्वास में और उसके सच्चे दिल में। और यही असली जादू है जो हर एक के अंदर छुपा है। अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। एंड हमारे चैनल पर ऐसी ही वीडियोस आती रहती हैं, तो सब्सक्राइब कर रखना। तो मिलते हैं अगली किसी न्यू वीडियो में।